दोस्तों अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके पास चार ही ऑप्शन रहता है। एक तो है फिजिकल गोल्ड, मतलब गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, जो गोल्ड फिजिकली गोल्ड ज्वेलर्स से खरीदते हो वही है फिजिकल गोल्ड। दूसरा है डिजिटल गोल्ड, इसको फोन से वाइसल कर सकते हो। तीसरा है गोल्ड बॉन्ड यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। चौथा है गोल्ड ETF। तो इस वीडियो में आप गोल्ड बॉन्ड के साथ गोल्ड ETF को कंपेयर करने वाला है और मेरे को लगता है इस दोनों ऑप्शन ही बेस्ट है। और वीडियो के एंड में ये जानेंगे कैसे हम सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और गोल्ड ETF को खरीद सकते हैं, वो भी देखेंगे। और इस चार गोल्ड में से कौन सा गोल्ड सबसे सस्ता है उसका समरी भी देने वाला हो। तो इस वीडियो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो का पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी गोल्ड ज्वेलरी के शौकीन हो, गोल्ड पहनना अच्छा लगता है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है गोल्ड ज्वेलरी। लेकिन हर एक गोल्ड ज्वेलरी पे बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्ज लगता है, दूसरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है जब खरीदते हो। तो इसके लिए जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट क्यों है? क्योंकि इस पर 0% GST लगता है, मतलब आप जब खरीदते हो तो उस पर 0% GST लगता है। दूसरा, इस पर आपको हर एक साल में 2.5% का इंटरेस्ट अलग से मिलेगा, हर एक साल में 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरा है नो मेकिंग चार्ज। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो, तो उस पर आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है और ये मेकिंग चार्ज होता है 6 से 18% तक। और ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप में ये मेकिंग चार्ज और भी ज़्यादा हो सकता है। और SGB यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने पर 0% टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, इसको कंट्रोल करता है RBI और गवर्नमेंट, इसलिए ये भी सिक्योर है। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड कैसे काम करते हैं वो जान लेते हैं। सरकार 2015 में एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड बोल के एक बॉन्ड रिलीज किया था और इस बॉन्ड को गवर्नमेंट और RBI दोनों मिलकर रिलीज किया है। ये कोई फिजिकल गोल्ड नहीं होता है, एक गोल्ड बॉन्ड होता है, मतलब पेपर गोल्ड भी कह सकते हो। आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो और गवर्नमेंट उसके बदले एक गोल्ड बॉन्ड का सर्टिफिकेट देता है और उस टाइम पे गोल्ड प्राइस के अकॉर्डिंग जो प्राइस फ्यूचर में चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न देगा। मतलब फिजिकल गोल्ड की तरह ही आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आपका इन्वेस्टिंग एक बॉन्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण गवर्नमेंट का लॉस हो गया, लेकिन जिस इन्वेस्टर ने इस पे इन्वेस्ट किया उसका तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। 2015 के नवंबर में गवर्नमेंट इसको रिलीज़ किया था, लेकिन 2024 में गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। और गोल्ड प्राइस 200% से ऊपर होने के कारण इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। लेकिन ये बंद होने के बाद भी आप इसको सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हो, उसको वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। दूसरा, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इसको आप 200 या 400 रुपये से खरीद नहीं सकते हो, लेकिन ETF में आप 200-400 रुपये से खरीद सकते हो। और गोल्ड बॉन्ड का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 साल के और लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल के, मतलब आपको सेल करने के लिए 5 साल या 8 साल वेट करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे सिर्फ कुछ ही बॉन्ड अवेलेबल है और इसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये भी नहीं मिलेगा। तो गोल्ड बॉन्ड तो 2024 के बाद रिलीज होना बंद हो गया और इसका टिकट साइज भी ज़्यादा है। इसके चलते दूसरा और एक ऑप्शन है, वो है गोल्ड ETF। और इस गोल्ड ETF में भी 0% GST है। ऊपर से गोल्ड ETF सेबी रेगुलेटेड है और ऊपर से गोल्ड ETF पे कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता है, जो फिजिकल गोल्ड पे 6% से लेकर 18% मेकिंग चार्ज लगता है या उसके ऊपर भी लग सकता है। चौथा है लिक्विडिटी, इसको बाई सेल करने पर कोई हेडेक नहीं रहता है, इसको ट्रेडिंग आवर के अंदर बाई सेल हो सकता है। और गोल्ड ETF का टिकट साइज भी लो होता है, मिनिमम 200 रुपये 400 रुपये से कोई भी इस पर इन्वेस्ट कर सकता है। और फिजिकल गोल्ड की तरह स्टोरेज का टेंशन भी नहीं रहता है और इस पर स्टोरेज करने के लिए अलग से चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। बाई सेल करने पर एक्सचेंज को चार्जेस देना पड़ता है और ये चार्जेस भी बहुत ही मिनिमम है। और गोल्ड ETF को डिलीवरी में अगर खरीदते हो, खुश ब्रोकर ये भी है जो 0% डिलीवरी चार्ज लेता है। अब मैं इस चारों गोल्ड के टोटल चार्जेस जो लगता है उसको कंपेयर करने वाला हूँ। पहला है फिजिकल गोल्ड, मतलब गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन। अगर आप गोल्ड ज्वेलर से खरीदते हो तो उस पर आपको मेकिंग चार्ज लगता है 6% से 18% तक मेकिंग चार्ज लगता है और ऊपर से 3% GST लगता है जब आप बाई करते हो। और ऊपर से स्टोरेज चार्ज भी लगता है 1% से लेके 3% तक स्टोरेज चार्ज भी लगता है। यह है फिजिकल गोल्ड। दूसरा है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड पे क्या होता है, मेकिंग चार्ज लगता है 0%, स्टोरेज कॉस्ट लगता है 0.3% से लेके 0.4% और स्टोरेज चार्ज पहले के कुछ साल में फ्री होता है, लेकिन बाद में स्टोरेज चार्ज लग सकता है। तीसरा है स्प्रेड चार्ज, 2% से लेके 4% तक ये स्प्रेड चार्ज भी लगता है। चौथा है GST, 3% GST लगता है। डिजिटल गोल्ड पे 3% GST लगता है और डिजिटल गोल्ड सेबी रेगुलेटेड भी नहीं होता है। तीसरा है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB, इस पर 0% मेकिंग चार्ज लगता है, GST 0% है, स्टोरेज चार्ज 0% है और ऊपर से 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी आपको मिलेगा।
और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने पर यहाँ पर लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री है, बट इसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है, मतलब टिकट साइज थोड़ा हाई रहता है। चौथा है गोल्ड ETF। गोल्ड ETF में क्या होता है, मेकिंग चार्ज 0% होता है, GST 0% होता है, स्टोरेज चार्ज नहीं लगता है 0%, नो स्प्रेड चार्ज 0%, कोई भी स्प्रेड चार्ज बोल के कोई चार्जेस नहीं होता है 0%। एक्सपेंस रेशियो इधर पे लगता है 0.5% से लेके 1.0%, मतलब 0.5% से लेके 1% लगता है। और ETF का टिकट साइज लो रहता है, इस पे मिनिमम 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उससे भी मिनिमम से हो सकता है। दूसरा है ETF सेबी रजिस्टर्ड है। गोल्ड ETF पर कोई मैच्योरिटी पीरियड या लॉकिंग पीरियड नहीं होता है जो गोल्ड बॉन्ड में होता है। इस पर लिक्विडिटी भी रहता है, ट्रेडिंग आवर के अंदर इसको बाई सेल हो सकता है। कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन आपको कौन सा गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ट लगता है आप एक कमेंट जरूर कर देना। आप जानने वाले SGB यानी सोवरियन गोल्ड बॉन्ड पर कैसे इन्वेस्ट हो सकता है। 2024 के फरवरी के बाद इसको तो गवर्नमेंट ने रिलीज करना बंद कर दिया, लेकिन जो बॉन्ड अभी भी है, जिस भी बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उस बॉन्ड को आप डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उसके नाम के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और गोल्ड ETF तो सिंपली डीमैट अकाउंट पे सर्च करके ये हो सकता है, लेकिन गोल्ड ETF खरीदने से पहले आपको ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए। और ये ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। और अलग अलग कंपनी के साथ इसको कंपेयर करना चाहिए। जिस भी कंपनी का ट्रैकिंग एरर या एक्सपेंस रेशियो लोएस्ट है उसको अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आता है, आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है या वैल्यूएबल लगता है, तो वीडियो पे एक कमेंट जरूर कर देना, एक रिव्यू कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।